दोस्तों नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं दूंगा दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसका नाम है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, मेरा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने बता दिया था दोस्तों पिछले क्लास में आपको कि भारत का विस्तार, और दूसरा जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ अक्षांशीय विस्तार। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और भारतीय विस्तार में क्या अंतर होती है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि अक्षांशीय विस्तार और भारतीय विस्तार में कोई अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। कि भारतीय विस्तार में यह होता है कि जो मेरे भारत की मैप है, यह मेरी भारत की मैप है, और इसमें क्या होती है कि जो मेरी उत्तर से लेकर के यानी नॉर्थ से लेकर के और साउथ तक कितनी दूरी है, जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितनी दूरी है, और ईस्ट से लेकर के वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक इसका दूरी क्या है। ठीक है, यानी हम दूरी के जो मापने की प्रक्रिया जो काम करते हैं यह भारतीय विस्तार में आती है। लेकिन हम जो दूसरा चैप्टर देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार, दोस्तों इसमें सेम है, इसमें भी दूरी हम आप ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें फर्क इतना है दोस्तों, इसमें हम डिग्री में ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि डिग्री में ज्ञात करते हैं कि कितना से लेकर के कितना डिग्री जो हमारा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक है और वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक कितनी डिग्री अपना दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ गए कि हमारे डिफरेंट क्या होता है अक्षांशीय विस्तार और भारतीय विस्तार में। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार होता क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार होता क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार आपके मन में आता होगा दोस्तों कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे मैं पूछ रहा हूं दोस्तों कि अक्षांशीय विस्तार बताइए क्या होता है। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार मैं बताता हूं, आप लोगों को पता नहीं हो तो कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों यह मेरा पृथ्वी हो गई, यह क्या है पृथ्वी है, सबको पता है दोस्तों, पता है ना। यह मेरी क्या हो गई पृथ्वी हो गई। अब इस पृथ्वी में लिख देता हूं, पता नहीं आप लोगों कहीं शायद भूल जाइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जहां पे हम लोग डिपेंड है, जहां पे हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया में आश्रित है, इसे हम भूल सकते हैं। स्वाभाविक है कि क्या है गोल, अगर हम कहीं भी अगर हम फिगर देते हैं क्या है, किसी पूछता हूं तो एक बच्चे से पूछ दे क्या है तो बता देगा पृथ्वी है, यानी हमारा पृथ्वी क्या है आकार का है। ठीक है ना, तो आइए हम देखते हैं यह मेरी क्या है पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो बीच का केंद्र क्या आ गया, यही है ना बीच का केंद्र, या कोई और है, आपको पता है कोई और है, नहीं पता है। तो आइए देखते हैं करें जो बीच वाली है केंद्र के बीच वाले केंद्र को हम केंद्र बोलते हैं ना, बीच वाले मुख्य बिंदु को। कराए कि जो अक्षांश होता है, कराए इसके बीच की दूरी को, इसके जो बीच में एक दूरी होती है, जैसे कि ये हो गई, इसके बीच की दूरी तो है आप ये हो गई, तो इसके बीच की जो दूरी होता है इसके कोणीय माप को, इसके जो कोणीय की माप होता है उसे हम अक्षांश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अक्षांश कहते हैं। समझ में आ गया होगा अक्षांश किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी के जो केंद्र के बीच की, पृथ्वी का जो केंद्र होती है उसके बीच की दूरी को हम कोणीय दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सिंपल सी सेंटेंस में समझ में आ गया ना, आगे वो समझ सिंपल सेंटेंस में देखिए आप कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो कह पृथ्वी के बीच की दूरी को हम, पृथ्वी के बीच की माने मुख्य बिंदु कहिए, बिंदु कहिए, मुख्य बिंदु को नापने की दूरी को है कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अभी समझ गए कि मेरी पृथ्वी है। अच्छा दोस्तों मैंने एक और बात बता दूं, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ये जो रेखा है, हम इसे रेखा नहीं बोलते हैं बल्कि हम इसे देख रहे हैं कि ये रेखा है, लेकिन इसकी दोस्तों पहले बताइए इसकी कई नाम होते हैं, इसकी जानने की कई नाम होते हैं। सबसे पहला आप बताइए कि सबसे पहले बताइए कि क्या मेरा कार्य कर रहा है। अगर मेरी पृथ्वी है, ये मेरी पूरी पृथ्वी है, अगर ये अपने पृथ्वी में अगर ये रेखा खींचते हैं तो इस रेखा से क्या अंतर आती है पृथ्वी में। पहला क्वेश्चन, इस पृथ्वी में अगर रेखा खींचते हैं तो पहला क्वेश्चन कि जो हमारी पृथ्वी है ये दो भागों में बढ़ जाती है, बढ़ गई दो भागों में। ये तुम्हारा ये पोर्शन हो गया नॉर्थ का और ये पोर्शन हो गया साउथ का। ठीक है, अब जो हम रेखा खींच रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं ना, इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। दोस्तों इसका कई नाम है, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर समांतर अगर आपके भूमध्य रेखा पूछता है या भूमध्य रेखा पूछता है, विषुवत रेखा पूछता है तो सेम होता है। इक्वेटर जो होती है पृथ्वी के दो भागों में बांटते हैं, हम उसी को कई नामों से जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो हम रेखा खींच रहे हैं यह कितने डिग्री पे खींचा गया है।
आपको याद है दोस्तों, अगर त्रिभुज वाला का चैप्टर आपने पढ़ा होगा जो मैथ में पाइथागोरस में जो त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया है 10th क्लास के चैप्टर में, कि जो त्रिभुज आप पढ़ रहे हैं या त्रिभुज हो गई, तो आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि किसी भी एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों इस डिग्री पे, इस रेखा पे अगर कितने डिग्री का कोण बनता है तो ये मेरा 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन ये जो रेखा खींच रही है, इस रेखा में ये नहीं पूछ रहा है कि जो रेखा खींचा गया है इस रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है, वो क्वेश्चन ही आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो रेखा खींची गई है या कितने डिग्री पे खींची गई है, तो ये 0 डिग्री पे खींची गई है। ठीक है, यहां समझिएगा कि जो हमारे हमारे पृथ्वी को जो 2 भागों में जो रेखा बांटती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, वो कितने डिग्री पे खींची गई है, तो 0 डिग्री पे खींची गई है। दोस्तों यह याद रखिएगा। दूसरी बात आपको यह बताता हूं दोस्तों, यह जो पोर्शन है इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली खाली सा देख रहे हैं ना, बिल्कुल खाली खाली सा, इसे हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब आइए हम साउथ में देखते हैं। अब साउथ में क्या कर रहा है, यह जो पोर्शन आपकी हो गई इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात है, जो दक्षिणी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव है, यह दोनों डिग्री पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसमें कितना बनता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और आपसे कोई पूछ दे कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, दोस्तों आपको याद होगा, अगर आपने मैट्रिक किया होगा दोस्तों, मैट्रिक का जब अपने कैलकुलेशन से पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में दिया है तो दोस्तों कि यह मेरी ये क्या हो गया? रेखा हो गया। और इस रेखा पर कोई भी एक लंब डालते हैं, इस रेखा पे अगर कोई भी एक लंब डालते हैं तो यह लंब कितने डिग्री कोण बनाती है? तो 90 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि समकोण बनाती है। तो दोस्तों सेम वैसा ही है, ये मेरी रेखा है और यहाँ पे जो इसके सेम जो ऊपर जो है यानी नॉर्थ पोल है, यह कितने डिग्री कोण बनाएगा? तो 90 डिग्री का बनाएगा। और कैसे बनाएगा तो समझ में आ गया ना। ठीक है, और उस तरह भी साउथ में है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेंगे जो पूरे पोर्शन खाली है इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और यह जो यहाँ पोर्शन होती है मेन, इसको हम क्या बोलते हैं? तो उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, यानी नॉर्थ पोल बोलते हैं। उसके बाद क्या, इस वाले को पोर्शन को देखिए तो यह हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, यानी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं? उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं? समझ में आ गया। नॉर्थ पोल किसे कहते हैं? साउथ पोल किसे कहते हैं? ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दो दोस्तों, एक और चीज आपको बता दो दोस्तों कि यहाँ पे अगर खींच गई है, उसके बाद आपने देखा होगा मकर रेखा खींची हुई है, कर्क रेखा खींचा हुआ है, खींचा गया है ना। अब इसके बीच में रेखा खींची जाती है, इसके बीच में रेखा खींची जाती है। ठीक है, अब इसके बीच में जो दोस्तों रेखा खींची जाती है, क्या आपको पता है इसके बीच की दूरी कितनी है? नहीं पता होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। और यह आपको नहीं पता, बल्कि आप पूछिएगा किसी भी स्टूडेंट से या अपने किसी भी क्लासमेट से पूछिएगा, तो उसमें 99% बच्चों को पता यह बात नहीं होगी कि जो हमारे पृथ्वी पे जो रेखा खींची गई, इक्वेटर जो रेखा खींची गई समानांतर में, उसके बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होती है। तो दोस्तों आपसे मैं चैलेंज होकर बोलता हूं दोस्तों कि आपके 99% जो बच्चे वो नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो आपको याद होना ही, आपको पता तो होगा ही होगा। ठीक है ना। तो आप देखिए जो इसके बीच की दूरी जो होता है दोस्तों 111 किलोमीटर की होती है, 111 किलोमीटर की बीच की दूरी होती है। ठीक है, समझ गए। अब आइए देखते हैं अक्षांश में दोस्तों, इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटाकर रिपीट करूंगा। अब अक्षांश के बाद देखते हैं, यह मेरी पृथ्वी है, पता है आपको? पता है ना, बिल्कुल पता है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, यह एक ग्रीनविच, जो ग्रीनविच का रेखा खींची गई है, यह यहां से खींची गई है दोस्तों। ग्रीनविच रेखा खींची गई है, जो कि इलाहाबाद के नैनी जगह से खींचा गया है। ठीक है ना,
इलाहाबाद के नैनी जगह से खींचा गया है। अभी रेखा खींच दिए, और आपको पता होगा कि जब रेखा हम खींच दिए दोस्तों, ये पोल खींच दिए, आपको पता होगा नॉर्थ हम किसे बोलते हैं, साउथ किसे बोलते हैं। देखो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह जब मैं रेखा खींच दिया तो आपको पता होगा इसे हम वेस्ट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे समझ में आया होगा दोस्तों, अब समझ में आया कि इसे हम पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, इसे हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो रेखा खींची होगी, इसमें जो रेखा खींची जाती है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पे इसके समानांतर रेखा नहीं खींची जाती है, यहाँ पे समानांतर रेखा नहीं खींची जाती है, इसलिए इसकी बीच की दूरी का हम आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब समानांतर नहीं है तो बीच की दूरी का आंकड़ा कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। जब समांतर होती तो हम एक निकालते तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल जाती, लेकिन जब समानांतर है नहीं दोस्तों, तो इसका हम बीच की दूरी का नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसके देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो पृथ्वी जो अक्षांश होती है, अक्षांश दूरी यानी पृथ्वी की अक्षांश जो भारत है मेरा, वो पूरब से लेकर पश्चिम तक कितने डिग्री है और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितने डिग्री है। दोस्तों ये मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा, या आपको ट्रिक के सहायता से बताऊंगा, जो कि आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, रटना की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, यह ट्रिक कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। दोस्तों यह ट्रिक यह है, यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा और यहाँ 7 लिखिएगा, यानी 8 7 8 7 दो बार लिखिएगा, ठीक है। देखिए कितने आसान तरीका है दोस्तों याद करने की, बिल्कुल आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है दोस्तों। तो यहां हम 8 7 8 7 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसके जब हम आगे लिखते हैं, इसके बिल्कुल सामने लिखिएगा 6 लिख दिए, और उसके बाद सॉरी ये दोस्तों है 4, और उसके इसके सामने किया 6 लिख दिए, 4 और 6, इसके सामने किया 7 और इसके सामने 25। देखते रहिए बिल्कुल आपके सामने दोस्तों, बिल्कुल अपोजिट जगह है। अच्छा दूसरी चीज बिल्कुल लिख दिया 8 7 8 7 4 6 7 25, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम एक अंक छोड़ करके 3 के टेबल लेंगे, 3 का टेबल लेंगे, तो 3 का टेबल लेंगे तो 3 1 जा 3, एक छोड़ करके, मैंने पहले बताया था एक छोड़ करके 3 का टेबल लेना है। तो अगर हम देखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गया। अब आपका ट्रिक तैयार हो गया दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम में कैसे रहते हैं दोस्तों। अब यहां पे क्या करेंगे, डिग्री बैठा देंगे, ये सारे के पास में डिग्री बैठा देंगे, और यहां पे क्या करेंगे, मिनट बैठा देंगे, ठीक है। यहां पे आपकी मिनट हो गया दोस्तों। अब ये देख लीजिए, ये आपकी जो है वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, और ये आपका है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये आपका नॉर्थ टू यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो गया, और ये आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका पूरब से पश्चिम तक हो गया। देखिए दोस्तों कितने सिंपल ट्रिक है याद करने का, याद है ना, बिल्कुल याद करा दिया ना। देखो 8 7 8 7 4 6 7 25, उसका 3 का हम टेबल लगा देंगे, एक छोड़ के 3 के 3 3 6 3 3 9, आराम से आपका कैलकुलेशन तैयार हो जाएगा। तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से ट्रिक है दोस्तों। दोस्तों एक और चीज बता दूं दोस्तों, यह मेरा वीडियो जो अक्षांशीय विस्तार था, यह मेरी सेकेंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, अब फिर मैं लेकर आऊंगा 3rd चैप्टर। तब तक के लिए मेरा दोस्तों ये वीडियो मेरा इतना ही तक खत्म होती है, आप लोग देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस। और दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, आप लोग का अगर सही लग रहा हो, पढ़ने में समझ में आ रहा दोस्तों, तो उस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करने ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तब लोग देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस पे। तब तक फिर मैं विदा चाहता हूँ आपसे, फिर मिलूंगा कल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।